ये परवीन कुमार कौन है भाई? भैया ये आपका तस्वीर है, आप ऐसा दिखने में हो? परवीन कुमार। हाँ तो सुनाई तो दे रहा है। तो ये आपका तस्वीर नहीं है, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आपका तस्वीर नहीं है, तो आप ये तस्वीर चेंज कीजिए। कल इसी से आप किसी कंपनी में बैठेंगे या किसी जगह इंटरव्यू देंगे। ये एक तस्वीर हुआ आपका। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू द क्लास। हम लोग जल्दी से अपना जो बाद बाकी थ्योरी था वो थ्योरी खत्म कर देते हैं। उसके बाद लैब सेशन के लिए हम लोग ऑर्गो सर से ऑर्गो सर के पास चले जाएंगे। ओके, सो what we are talking about, we are talking about our conversion from binary to gray we have done. Now we will conversion from gray to binary. Okay, so we have already seen the gray to binary codes, already done it in the last classes. So what is the difference between gray to binary and binary to gray? Gray to binary conversion is that if I give the example, you will be more familiar with it, then you can understand. So if I give the example, let us take the example 1 and 1110 is a gray code and we have to convert it to binary. So here also for general trivia, general formula, we also tell that B to G or G to B, the MSB remains same. MSB remains same. तो MSB में कोई चेंज नहीं होता। MSB जो है एज इट इज वो पहले हम लोग नीचे ले लेते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग MSB को डायरेक्ट नीचे ले लेंगे, 1 बच जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे वो देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो चेंज है, वहां पर जो हो रहा था, यहाँ पर जो चेंज है वो इसको भी एक सॉर्ट से हम लोग बोल सकते हैं, पर इसमें थोड़ा चेंज है। और थोड़ा चेंज जो है उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। वो चेंज है कि एमएसबी में जो हो रहा है, मतलब जो आउटपुट हो रहा है, वो आउटपुट नेक्स्ट बिट में ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो 1 है ये 1 ऐड हो जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा। तो फिर हमारा आएगा क्या, हमारा 1 + 1 0, कैरी नेग्लेक्ट हो रहा है वो फिर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 + 1 तो आएगा हमारा 1।
और यहाँ पर 0 + 1 तो आएगा हमारा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो ये मेरा बाइनरी नंबर। ओके। और एक्सरसाइज 2 में अगर यही चीज मैं ग्रे कोड्स एक्सओर कर सकता हूं तो एक्सओर में भी वही है, एक्सओर में भी वही है, वही चीज होता है। जैसे कि 1 0 0 1 कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट नीचे चले आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके साथ इसको एक्सओर करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 1 और 0 एक्सओर होकर आ जाएगा मेरा 1। फिर इसके साथ मैं एक्सओर करूंगा इसका और 1 और 0 के एक्सओर हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1। और फिर इसके साथ इसका एक्सओर करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा 0। ठीक है। सो दिस इज बाइनरी। एंड दिस इज ग्रे कोड। तो अगर फिर से मैं जनरल एक्सप्रेशन करता हूं, जैसे कि यहाँ पर G3 G2 G1 G0 और यहाँ पर अगर मैं इसको B3 B2 B1 B0 से रिप्रेजेंट करूं तो जनरल ट्रिविया में क्या होगा, B3 इक्वल्स टू G3 आ जाएगा, B2 इक्वल्स टू B3 XOR G2 आ जाएगा, B1 इक्वल्स टू B2 XOR G1 आ जाएगा और V0 इक्वल्स टू B1 XOR G0 आ जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। सो आप लोगों को जल्दी जल्दी आप लोगों को हम तीनों हो क्लास वर्क देते हैं अभी अभी। 1 1 0 0 इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और इसको ग्रे से बाइनरी कन्वर्ट कीजिए और इसको आप 1 0 1 0 को आप कम कीजिए, इसको आप कम कीजिए, इसको आप बाइनरी से ग्रे कोड कीजिए और इसको ग्रे से बाइनरी क्विकली। I am giving 5 minutes. 5 minutes not? Yes, 2 minutes for this. 4 बजे लूंगा। सर ऊपर वाला का आया है 1 0 0 0 और सेकंड का आया 1 1 1 1।
हाँ, ऊपर वाला क्या होगा? 1000. 1000. 101000. ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए हैं कि कैसे ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर कोड्स। कोड्स आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद दो चीज है छोटा छोटा, वो मैं क्लास में बता दूंगा आप लोगों को। एक है पैरिटी और एक है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड है एरर डिटेक्शन कोड बोलते हैं उसको, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरिटी इंपॉर्टेंट थोड़ा है, तो उसके ऊपर एक लेक्चर हम लोग ले लेंगे। पर फिलहाल तो आप लोगों का नंबर सिस्टम और कोड्स कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग सेकेंड पेज पे आएंगे जिसका नाम है गेट। तो पहला ट्रिविया क्वेश्चन, व्हाई गेट इज कॉल्ड गेट, बता सकते हो आप लोग? क्विज क्वेश्चन, व्हाई गेट इज कॉल्ड गेट? हाँ हाँ, एक एक करके बात चले जाओ। कोई बता सकते हो मुझे, ये ट्रिविया दे सकते हो? There was a connection problem, that's why I think something is happening. हमारा नेटवर्क में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इसलिए आई थिंक ये चला गया था। सॉरी फॉर दैट। so the network is a little bit unstable now. So before that I want to tell you why these gates are called gates. Anybody? जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं एक दो बंदा यहाँ से छूट जा रहा है, मालूम नहीं क्यों। So why gates are called gates? I don't want to ask you. हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट्स, व्हाई? किसी का कोई आंसर है व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स? अरे कोई आंसर दो। गेट का काम क्या है अभिषेक कुमार? अभिषेक कुमार सुनाई दे रहा है? यस सर। व्हाट इज नहीं द पता, व्हाट इज द वर्क ऑफ गेट? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? आपका घर में दरवाजा है कि नहीं है? है सर। तो दरवाजा का काम क्या है? बंद करना रूम को। सिर्फ बंद करना है, खोलता नहीं है? हाँ सर, बंद करते हैं उसके बाद खोलते हैं। मतलब खोलने से और बंद करने का काम करता है दरवाजा? जी सर। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में गेट का काम क्या है आप बताइए। आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में गेट का काम होता है कि कब उसमें आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल पास कर दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो लॉजिक को डिस्प्ले करता है, इसीलिए उसे कहता है लॉजिक गेट। 1 और 0 मेरा लॉजिक है। 1 मतलब मेरा हाई वोल्टेज है, 0 मतलब लो वोल्टेज है।
इसीलिए कब 0 को पास करेंगे, कब 1 को पास करेंगे, ये जहां पर हम लोग जिस गेट के थ्रू, मतलब जिस दरवाजे के थ्रू हम 1 और 0 दो लॉजिक को पास करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करते हैं, उसी का नाम हमने गेट दिया है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. Why it is called logic gates? It is called logic gates as because there are logical operations. 1, 0 are called logics, and different logical operations are doing there. Actually, what is doing? It is allowing the high voltage and the low voltage to pass from one circuit to another. So that's why they are doing these things. And that's why it is called logical gates. So that's why we are using these logical gates. Understand? Shreya? Shreya Bharati Electrical. Are you present there? Shreya Bharati? Yes, sir. Yes, sir. सो इसके बाद मेरा क्लास जो है वो ऑर्गो सर, अब उसके बाद इससे हम ऑर्गो सर को दे रहे हैं, और उन्हें लॉजिक गेट्स के बारे में बहुत सारे कुछ बात करनी है। सो आज हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। सो ऑर्गो सर विल कंटिन्यू द लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा एंड ऑल द थिंग्स. And after the completion, Orgo sir, please pin me. We will start if we get the time. I don't know because 1 hour is left. So if we get the time, we will do some virtual lab session using logic gates. So I am making Orgo sir as the host, and he will start presenting now. Sir, are you getting my sound, sir? Yes, I have Hello. got. I have changed you into host, so you can now share and you can now allow students to enter and all that thing. Thank you, Orgo. So I am going to mute. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. And allow me to say something about logic gate. So first thing, is everybody getting my sound? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So first thing you have to know how many types of gate. Okay. So there are seven gates, and three basic gate is and, or, and not, and I have already discussed in my previous class, and two exclusive XOR and XNOR, and two universal. Okay. सो गेट के डिप में मैं घुसने से पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जैसे गेट का जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है और गेट का जो आपका हम लोग उसको रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो पहले उसका जो बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा गेट के अकॉर्डिंग, जो जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और आपका एक्सऑर है, एक्सनॉर है, नॉर है, ठीक है, नॉर, नैंड, ठीक है। तो ये सब गेट का आप ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग कैसे उसका बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करते हुए कैसे उसका ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ टेबल आप लोग कैसे उसको मेकिंग करना है मैं समझाऊंगा। तो उसके पहले मेरा जो मैं टेक्स्ट बुक शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है स्क्रीन शेयर करके मेरे को बोलना, ठीक है। तो सर से यही परमिशन मांग रहा हूँ कौस्तुभ सर, सर मैं क्या नोटबुक में उन लोगों में समझ सकता हूँ सर? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। तो पहले बात जो है, मेरा नोटबुक तुम लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है अभी? Yes. हेलो। Yes, sir. ये जो मैं यहाँ जैसे लॉजिक गेट क्या क्या है, एंड, और, एंड नॉट, और यूनिवर्सल गेट है
यूनिवर्सल गेट जो है नैंड है और नॉर है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव गेट क्या क्या है? XOR एंड XNOR। तो इसमें जैसे मैं उस दिन बताया था, इसका आपका पिन डायग्राम क्या होगा हम लोग जब इसको एक मिनट, जब तुम लोग तो अभी तो ट्रेनर किट में इसका जो ये है, मतलब ट्रेनर किट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे वहां पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है जहां से हम लोग ट्रेनर किट ये परचेस किए। तो तुम लोग खुद आईसी लेके भी ये जो लैब है ये खुद आईसी लेके भी ये इसको ब्रेड बोर्ड में तुम लोग कर सकते हो। जैसे एंड गेट के लिए तुम लोगों को क्या आईसी लेना है? 7408, ठीक है। और गेट के लिए क्या लेना है? 7432। एंड नॉट गेट के लिए क्या लेना है? 7404, ओके। एंड नैंड गेट के लिए 7400 और नॉट गेट के लिए 7402 और XOR के लिए 7486 और इसके लिए 74266, ठीक है। इतना सब आईसी लेके तुम लोग लैब कंप्लीट, मतलब लैब कर सकते हो, लैब इंप्लीमेंट कर सकते हो ब्रेड बोर्ड में। तो पहले हम जाएंगे एंड गेट में। तो एंड गेट में इसमें आपको बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब इसका जो आपका ये है जो ग्राफिकल सिंबल है, जैसे ऐसे इसका आउटपुट है, 2 इनपुट सिग्नल है यहाँ पर और एक आउटपुट, ये आपका एंड गेट है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो आएगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट क्या है यहाँ पर? y है। तो y इक्वल टू, यहाँ पर मैं एंड गेट बता रहा हूँ, एंड बता रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लीकेशन होगा तो a इंटू बी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ ट्रूथ टेबल में घुसने से पहले तुम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, इसका जो बेसिक मतलब y इक्वल टू a इंटू बी। तो हम लोग इसको ए दो क्या है? 2 इनपुट सिग्नल है, तो यहाँ पर सिंपल में a और b ले लिया और यहाँ पर आउटपुट के लिए y ले लिया, ठीक है। और y में आउटपुट में क्या दे रहा हूँ यहाँ पर? a इंटू बी, ओके। तो a 3 चीज याद करना है आपको। तो इसमें हम लोग जानते हैं 2 इनपुट सिग्नल के लिए क्या करता है? 0 0 1 1, ठीक है। तो 0 1 0 1 और इसमें देखो, इसमें जैसे y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू a इंटू बी है। तो इसमें ये दो जो है 0 0 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या आएगा? 0 आएगा और 0 इंटू 1 मतलब 0 ही आएगा और 1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। तो ये इसका क्या होगा? ये इसका आउटपुट है। तो 0 0 0 1, ठीक है। जैसे एंड गेट के बारे में जैसे मैं बुलियन एक्सप्रेशन दे के जैसे आउटपुट निकाला, तो ऐसे ही आप लोगों को याद करके ये ट्रूथ टेबल को क्या करना है? ट्रूथ टेबल जब तुम लोग लैप करने को, मतलब लैप करने से पहले ट्रूथ टेबल को रिमाइंड करने के लिए, लैप करने से पहले तुम लोगों को सिर्फ 2 चीज याद रखना है। जैसे उसका आईसी का नेम क्या है? फर्स्ट आईसी का नेम, नंबर ऑफ आई, मतलब व्हिच इज द नंबर ऑफ आईसी, और नेक्स्ट थिंग जो है उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, बस। और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया एंड गेट का। जैसे ये आपका जो तीनों लॉजिक गेट है, एंड गेट के बाद में जाऊंगा और गेट में। जैसे और गेट में क्या है? तो इसका यहाँ पर भी 2 इनपुट सिग्नल है, ए बी वाई, बुलियन एक्सप्रेशन।
बुलियन एक्सप्रेशन जो है y इक्वल टू क्या है, और गेट है, तो मतलब क्या करना है, जोड़ना है a प्लस b, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू प्लस b। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद उसका जो मैं बताया एंड गेट जैसा वही इमेजिनेशन लेके आना है, 2 इनपुट सिग्नल देना है और उसका आउटपुट निकालना है। जैसे ए बी और यहाँ पर y इक्वल टू a प्लस b। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसके बाद ये जो XOR है और XNOR है ये दो गेट समझाऊंगा, और उसके बीच में नॉट गेट तुम लोग समझ जाओगे ये एक्सप्रेशन देख के, ठीक है, नैंड गेट, नॉट गेट और XOR XNOR, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो जाऊंगा y, मतलब यहाँ पर भी सेम चीज है 0 1 0 1, और क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ से ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं जो मतलब प्लस इमेजिनेशन जो है यहाँ पर प्लस लेके आ रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पर प्लस होगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0 मतलब 1, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 1 इंटू 0 तो 1 होगा, यहाँ पर 1 1, मतलब इसमें क्या डिजिटल में क्या है, 2 नहीं होता है, तो उसका बाइनरी जो नंबर है, जैसे हाई और लो सर बताया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 0 1 1 1 आएगा, ठीक है, ये हो गया आपका और गेट का। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे मैं जा रहा हूँ नैंड गेट पे जा रहा हूँ, ठीक है, और एक चीज बताना है तुम लोगों को, जैसे एक गेट तो तुम लोग देख रहे हो, इसके लिए तुम लोगों को तो असाइनमेंट भी लिखना है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो तुम लोग पहले ये करके आओ, एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन भी वहां पे ये करना है, जब लैब सबमिट करोगे तो वहां पर एप्लीकेशन भी डाल देना और एक पॉइंट में, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। और उसमें तुम लोगों को क्या करना है, उसमें वो कैसे हम लोग रियल लाइफ में उसको यूटिलाइज करेंगे, अगर पॉसिबल है तो 1-2 गेट देके हम लोग कॉलेज में फिजिकली जब क्लास होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो नैंड गेट में आ रहा हूँ, नैंड गेट में देखो, इसमें ये जो नैंड गेट है ये यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट दो टाइप का है, जैसे नैंड और नॉर, तो ये आपका नैंड गेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, बबल होगा, और इसमें हो जाएगा आपका ए बी वाई, तो बबल है तो इसीलिए हम लोग को आउटपुट में y इक्वल टू ऐसे आएगा नैंड गेट का, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इसमें तुम लोगों को थोड़ा डी मॉर्गन थ्योरम को मतलब थोड़ा याद करना पड़ेगा, डी मॉर्गन थ्योरम का जो पार्ट है वो भी यहाँ पर आप लोगों को याद आएगा जब बूलियन एक्सप्रेशन देके हम लोग ट्रूथ टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू क्या है, सर इसमें कुछ हम लोग क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अच्छा थोड़ा लाइट का इशू है, तो एज पर डी मॉर्गन थ्योरम हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे मैं बोला था ए बी इसको लेके आना है, और इसमें y को लेके आना है ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, नैंड गेट में उसका भी वो भी सेम रहेगा, तो हम लोग मतलब डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 0 बार प्लस 0 बार, तो मतलब 0 बार मतलब क्या है 1 प्लस 1, तो मतलब यहाँ पर 1 होगा, और इसमें जो है ए बी मतलब 0 बार प्लस 1 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 मतलब 1 है और 1 मतलब 0 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, और नेक्स्ट जो है 1 प्लस 0, तो यहाँ पर 1 मतलब 0, 0 मतलब 1, तो 0 प्लस 1 1, इसमें क्या होगा 1 प्लस 1, तो 0 0, तो मतलब 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल जो है बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नैंड गेट का, ठीक है। नेक्स्ट जो जाऊंगा इसमें आपका नॉर गेट का,
जैसे नॉर गेट का क्या करना है, ये आपका नॉर गेट, तो एज पर डी मॉर्गन्स थ्योरम ये क्या हो जाएगा, एज पर डी मॉर्गन्स थ्योरम ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें देखो बुलियन एक्सप्रेशन जो है y इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो इसमें अभी क्या करना है, उसका आउटपुट में यहाँ पर लेके आ गया, और जैसे दो इनपुट सिग्नल के लिए हम लोग जानते हैं y इक्वल टू, तो अभी इसको क्या करना है, अभी इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो 0, तो यहाँ पर भी 0, तो 0 भी 1, 0 भी 1, 1 इंटू 1 1, और यहाँ पर आपका 0 और ये 1, तो मतलब 0 मतलब 1 है, 1 मतलब 0 है, 0 मतलब 1 है, 1 मतलब 0, तो 0 0 से 1 नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा। और इसमें नेक्स्ट में आ रहा हूँ 1 0, तो इसमें भी 0, इसमें 1, 0 से 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। नेक्स्ट जो है 1 1, तो इसमें भी 0, इसमें भी 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, तो इसमें भी 1 0 0 0। ये जो है आपका ये नॉर गेट का जो है नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव गेट है, जो एक्सक्लूसिव गेट है वो XOR है और XNOR है, ठीक है। तो लास्ट में ये जो लास्ट में मैं जा रहा हूँ एक्सक्लूसिव गेट में, जैसे XOR गेट है, XOR गेट, इसका ट्रूथ टेबल, सॉरी इसका ग्राफिकल सिंबल, उसके बाद जाऊंगा मैं ट्रूथ टेबल में। अच्छा गलत हो गया थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा मेरा खराब है इसलिए इसको ऐसे दिखाया है, A B Y, ठीक है। तो इसमें आउटपुट जो आएगा XOR गेट का, एक मिनट, इसका जो आउटपुट आएगा आपका, इसका आउटपुट है, इसको अगर मैं ये करूंगा मतलब इसको जब मॉडिफाई करूंगा तो ये आएगा आपका, ये इसका आउटपुट, ठीक है। तो यही जो आउटपुट है यहाँ पे, यही आउटपुट को मैं क्या करूंगा ट्रूथ टेबल में, उसको ट्रूथ टेबल में क्या करूंगा एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसमें देखो A B बुलियन एक्सप्रेशन देखो पहले, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है, तो इसको बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर ट्रूथ टेबल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो उसके बाद जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, और इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर अप्लाई करूंगा,
जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है 0 है, ठीक है, और बी में भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी आपका 0 ही है। तो इसमें फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में 0 मतलब 1 आएगा, 1 इंटू 0, और इसमें भी 0 और इसमें भी 1। तो 0 से मैं एक को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, और एक को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा। तो ये फर्स्ट जो है 0 है। और नेक्स्ट में जाऊंगा, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है, जैसे 0 1, तो 0 जो है बार है, 1 है, प्लस 0 है, और एक में क्या है, बार है, ठीक है। तो 0 मतलब 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 0, और 1 मतलब ये क्या होगा, 0। तो 1 से 0 से मैं प्लस करूंगा तो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1 और 0, 1 ये हो गया 0, और आपका ये 1 और 0, तो मतलब 0 0